नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी उद्धार लेकर आई हूँ, जिसमें उस समय की सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज आदि प्रथा पर प्रकाश डाला गया है और इससे लोगों को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो कहानी शुरू करते हैं। उद्धार। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता कि इसका सुधार कैसे होगा। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद भी अगर एक कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बला टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात दोगुनी, पावस काल के जल गुजरे की तरह बढ़ती ही जा रही है। अब तो यह 1-2 हज़ार तक भी पहुंच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हज़ार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी मोटी शादियां 500 से 1 हज़ार तक में तय हो जाती थी, लेकिन अब तो मामूली से मामूली विवाह भी 3 हज़ार से नीचे नहीं होते। खर्च का तो यह हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हों तो माता पिता को चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर उनके विवाह भार का अनिवार्य नहीं समझते। यह उनके लिए कंपल्सरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर लेंगे, नहीं तो कह देंगे बेटा कमाओ खाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। नहीं तो कह देंगे कि खुद ही करना होगा। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट जाएगी, वह पतित हो जाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा। वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब भी कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा न सका, भंडाफोड़ हो गया, तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्सह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फ तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं, वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने कितनी ठोकरें खाई थी। जरा भी सहानुभूति प्रकट नहीं करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो खर्चा उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण हो जाते हैं कि कोई बूढ़े के गले कन्या का मढ़कर उसका गला छुड़ाते हैं। पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ, सब ठेलम ठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में से थे। यूँ तो उनकी स्थिति बुरी न थी। 200-250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय, और बहुत किफ़ायत करने पर भी माकूल बचत ना हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करें तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करें तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षण का भार था, क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 4-5 हज़ार का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी हुई जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखों का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी विभाग में 500 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित था। स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर बाहर भी
एक सा है, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूँगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है कभी विवाह नहीं करूँगा। समझ में नहीं आती विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करें क्या। यूँ उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर ना मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। इस पर उनकी स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलवाकर पूछा नहीं। गुलजारी लाल ने कहा, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। अब तुमसे क्या कहूँ, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठाकर चला गया। इस पर स्त्री बोली, इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल ने कहा, कुछ नहीं, आज के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित ही रहना पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्विवाह रहने में ही जीवन का सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं यह सब विवाह में ही तो हैं। मैं भी कॉलेज में था तो सोचा करता था कि अकेला रहूँगा और मज़े में सैर सपाटा करूँगा। स्त्री बोली, है तो वास्तव में यही बात। विवाह ही सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने ना विवाह किया होता तो ये चिंताएं क्यों कर होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन से रहती। इसके 1 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने यह पत्र लिखा, पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता की क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार के दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज़ होते हैं। वे समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों का दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। लेकिन अब तक जो बात मैंने गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपके सामने प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ, आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक ना पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा ही, पहले से ही क्यों उन्हें शोक में डुबोऊं। मुझे 5-6 महीनों से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो डॉक्टर हैं उन दोनों से ही मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ने ही स्पष्ट कहा है कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से यह कह दूँ तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर मेरी वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़ेगा। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी, लेकिन मेरे विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने का आग्रह ना करें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है। इस पर स्त्री ने कहा, मुझे तो यह मालूम होता है कि उसने बहाना रचाया है। गुलजारी लाल ने कहा, बस बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा और आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। इस पर स्त्री बोली, राम नाम लेकर विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। इस पर गुलजारी लाल ने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री ने फिर से कहा, ना हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच वह बीमार हो तो हमारी बेचारी अम्बा कहीं की ना रहेगी। गुलजारी लाल ने कहा, तुम भी पागल हो क्या, सब हीले हवाले हैं।
इन छोकरों के दिल का हाल मैं बखूबी जानता हूँ। अभी सैर सपाटे कर रहा है और विवाह हो जाएगा तो उसके यह गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। इसीलिए विवाह से कन्नी काट रहा है। स्त्री ने कहा, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करूं। हजारी लाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी, पर वह कुछ न कर सकता था। उसने अपने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता, यदि उन लोगों को उस पर ही विश्वास न आया तो आजकल डॉक्टरों से सलाह लेकर कुछ भी लिखवा लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा दिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था। उधर डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में ही वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लगन आ चुका था, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारी लाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूख जाते थे। उस अबला की क्या गति होगी जब उसे ये मालूम होगा कि वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूँगा, उसे वैधव्य की आग में ना जलाऊँगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज ना मरा कल मरूँगा, कल नहीं तो परसों, तो क्यों ना आज ही मर जाऊँ। आज ही जीवन का और उसके साथ की सारी चिंताओं का, सारी विपत्तियों का अंत कर देता हूँ। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो ना रोएगा। फिर वह सोचता, क्यों न चलकर पिताजी से कह दूं। वह 1-2 दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी 2-1 रोज शोक से निराहार रह जाएंगी। कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिताजी के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते हुए गुजारा था। शामियाना तय किया, बाजे वालों को बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहजा हजारी लाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुद्रा देख वह चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो अच्छी है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। इस पर हजारी लाल ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न ना हो जाएं। दरबारी लाल ने कहा, समझ गया, वही पुरानी बात है ना? उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो। हजारी लाल ने कहा, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर दरबारी लाल ने कहा, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में ना डालिए, मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं यह भार नहीं सह सकता, यह बेड़ियाँ मेरी गर्दन को तोड़ देंगी आदि आदि, या कोई और नई बात है? इस पर हजारी लाल ने कहा, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो निश्चय करेंगे उसे मैं शिरोधार्य समझूंगा। हजारी लाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा, डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर देखा। कहीं जल्दी का नाम न था। इस कथन पर विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपने हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। फिर पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर ना करे हमें वह बुरा दिन देखने के लिए जीना पड़े, पर वह विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुंह देखकर दिल को समझाएंगे, जीवन का कुछ आधार तो रहेगा। फिर आगे क्या होगा ये कौन कह सकता है।
डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है बेटा, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो, भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा। हजारी लाल ने इसका कोई उत्तर न दिया। आंखें डबडबा आई। कंठा विरोध के कारण मुंह न खोल सका और चुपके से आकर अपने कमरे में लेट रहा। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारी लाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियां रखी जा चुकी थीं। मंत्रों की पूजा हो रही थी। द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर और दौड़ते थे। संध्या हो गई थी। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता था और चाहता था खेत ऐसा साफ हो जाए मानो वहाँ बाल कभी थे ही नहीं। बूढ़े अपने पके बालों को उखड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल, साबुन, उपटन की लूट मची हुई थी। और हजारी लाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं? अंतिम निश्चय की घड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहें, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा कि हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सूझता कि वधू पर क्या गुजरेगी। वधू के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में वे भी इतने अंधे हो गए हैं कि देखकर भी नहीं जानते, जानकर भी नहीं समझते। ये कैसा विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में डालना है, भाड़ में झोंकना है, कुंद छुरे से रेतना है। कोई यातना, कोई दुस्साहस कर अपनी पुत्री के वैधव्य के अग्निकुंड में डाल सकता है? यह माता पिता हैं? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बधिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं? जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं, उनके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी इन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय! उसके मुंह से एक हाय निकल पड़ी। कुछ सोचकर हजारीलाल उठा और एक और चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। वह उस दशा पर पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारी लाल की सूरत न देखी। मालूम नहीं ज़मीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़े, पुलिस में हुलिया दिया गया, समाचारों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर कहीं पता न चला। कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों को अनुमान हुआ कि हजारी लाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दी, पर निश्चित रूप से कुछ भी मालूम न था। भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार कर गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति गृह में उसकी यह पहली तीज सी थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे सहस नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? या उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया देकर गया है। यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गई। वह लपकी हुई सी आई और पार्सल स्मृतियाँ जीवित हो गईं। हृदय में हजारी लाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ गया। आह! उस देवात्मा के आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। वह आदमी नहीं देवता थे जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चचा हैं? अम्बा ने कहा, हाँ, इस पत्र में हजारी लाल का नाम लिखा है। वह कौन है? अम्बा ने कहा, ये मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति ने फिर पूछा, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा ने कहा, नहीं, मेरे परम दयालु उद्धारक, जीवन दाता, मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो।
ओह, मैं समझ गया, वास्तव में वह मनुष्य नहीं देवता थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से उस समय की कुप्रथाओं पर मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है कि किस तरह से माँ बाप अपनी बेटी से पिंड छुड़ाने के लिए किसी भी तरह से उसका विवाह करना चाहते हैं और वह यह नहीं देखते कि विवाह के बाद उसका क्या हश्र होगा, और कई बार लोगों की बातों में आकर गलत जगह पर भी अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। लेकिन इस कहानी का जो असली नायक था हजारी लाल, उसके मन में पवित्रता थी और वह एक लड़की को वैधव्य के संकट से बचाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने प्राणों की बलि दे दी और उस लड़की की जान बचा ली, और विधवा का जीवन जीने की अपेक्षा उस लड़की को एक नया जीवन मिला। उसका विवाह हुआ और अपने घर में वो खुशी खुशी रही। धन्यवाद।